अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से लेकर। ये हफ़्ता बहुत मसरूफ़ियत का हफ़्ता है जेमिनाइज़, बहुत सारी चेंजेस हैं। थोड़ी थोड़ी सब बयान करता हूँ, चेंजेस लंबी हैं, अगली वीक्स में भी उसका थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। इस हफ़्ते पहली चेंज तो आपकी रूलिंग प्लैनेट मरकरी 11 तारीख को वो आप ही के हाउस में आ जाएगा, फर्स्ट हाउस में। दैट इज़ अ पॉजिटिव चेंज और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड दूसरी चेंज फिर 11 ही तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये बड़ा प्लैनेट है, इसकी रेट्रोग्रेशन तकरीबन 4 महीने चलेगी, 29 सितंबर तक इसकी रेट्रोग्रेशन है। और इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो मैंने अलग से भी बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ ये 8th हाउस में रेट्रोग्रेशन होगी और इसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा ये भी बयान करता हूँ अभी। फिर वीनस रेट्रोग्रेड होगा 13 तारीख को। ये आपकी लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है और ये भी आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, यू फील सम इश्यूज़ इन द रिलेशनशिप। इसकी भी तफसील अभी बयान करता हूँ, अभी ज़रा टेक्निकल साइड बयान कर दूँ। एंड देन फिर मार्स आपके यहाँ 13 तारीख को पाइसेस में इंटर हो जाएगा। दैट इज़ योर कैरियर। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। ये आपके लिए अच्छा है और इसके क्या मिलेंगे ये बयान करूँगा। 14 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, साल में एक ही दफ़ा होता है और इसकी रेट्रोग्रेड मई को रेट्रोग्रेड होगा और 13 सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये रेट्रोग्रेशंस 3 रेट्रोग्रेशंस हैं और ये सीज़न काफ़ी पिंचिंग वाला सीज़न होगा, काफ़ी डिस्टर्ब रख सकता है। लेकिन डिस्टर्ब सिर्फ ऐसे ही लोगों को करेगा जो ज़्यादातर इमेजिनेटिव थे, ख़याली पुलाव पकाते थे, हकीकत पसंदाना रवैये से आगे नहीं बढ़ते थे, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते थे, ज़्यादातर प्लेजेंट मूड के साथ रहने की कोशिश करते थे, कभी हार्ड वर्क नहीं किया था, वो ज़्यादा फंसेंगे। लेकिन जो लोग पहले से ही हार्ड वर्कर थे, क्रिएटिव थे, उनके रिसोर्सेज उनकी दस्तरस में थे, उनके रिश्तों पर उन्होंने खूब मेहनत कर रखी थी, उनको इसकी ट्रबल नहीं होगी। मैं 1 बाय 1 बयान करता हूँ। पहले रेट्रोग्रेशन सीज़न को डिस्कस कर लेते हैं। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके 8th हाउस में है। जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो आपके लिए कुछ हद तक वो मददगार साबित होगा। 8th हाउस में सैटर्न आपके 8th हाउस का ही मालिक है और वो अपने ही ज़ाती घर में था। सो आपके कानूनी मसाइल सुलझने या रिकन्सिडर करने, रिव्यू करने या रीअरेंज करने का मौका मिलेगा। जिन गलतियों की वजह से आप कानूनी मसाइल में फंस गए थे, उन गलतियों का अजाला कर सकेंगे या कर सकने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड दूसरा, आपके यहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगी। आपके यहाँ वो कानून जो आपको अनडाइजेस्टेबल थे, आपने अपने ऊपर हावी कर लिए थे, या आपके कंपनीज की तरफ से आप पर, आपके बॉसेस की तरफ से आपके ऊपर हावी थे, उनमें कमी आएगी या उनसे आपको छुटकारा मिल सकेगा और आप किसी न्यू स्ट्रक्चर ऑफ लॉज में इन्वॉल्व हो सकेंगे। एंड इसी तरह हुकूमती सतह के जिन कवानीन में आप उलझ गए थे, उनमें से भी कुछ छुटकारा मिल सकेगा। सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन बहरहाल आपके यहाँ रिवॉर्ड लेवल को डिले ज़रूर करेगी। वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, उससे आप कानूनी मसाइल से बाहर आ सकते हैं या रिकन्सिडर कर सकते हैं, चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। बट डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, डिले ऑफ सक्सेसेस एंड लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, कामयाबियों का देर से मिलना और जो इनामात हैं या आपका समर है आपकी कामयाबियों का, वो लेट मिलना या कम मिलना, ये एक्सपेक्टेड है। सैटर्न की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 महीने चलेंगी। हम लोग अगली जो वीकली वीडियोस होंगी उनमें भी थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हैं और अलग वीडियो भी है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगले भी कुछ 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं वो भी बयान करने हैं, तो वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी चेंज जो रेट्रोग्रेशन सीजन की है वो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन है। एंड जुपिटर भी कैप्रिकॉर्न हाउस में ही, 8th हाउस में ही, आपके 8th हाउस में ही रेट्रोग्रेड होगा और ये 14 मई को रेट्रोग्रेड होगा और फिर ये 13 सितंबर तक चलेगा। एंड जुपिटर इज़ योर मेंटोर, जुपिटर इज़ योर लर्निंग कैपेसिटी, जुपिटर इज़ योर लक लाइन, जुपिटर इज़ योर प्लेजर्स, जुपिटर इज़ योर कॉन्फिडेंस। एंड वो 8वें घर में रेट्रोग्रेड होने का मतलब है ये सब चीज़ें कमज़ोर पड़ेंगी। आपका लक सेक्टर कमज़ोर पड़ेगा, आपके यहाँ सीखने के अमल में कमज़ोरी आएगी, आपके यहाँ जो छक्के लगा करते थे, छक्के मीन सडन गेंस, छक्का इज़ नॉट अ गुड वर्ड, इट इज़ अ टपोरी लैंग्वेज, बट जो
जो जो आसानियाँ आपको लक से मिला करती थी, जो रिवॉर्ड्स आपको बैठे बिठाए लेस एफर्ट्स के साथ मिल जाया करते थे, वो अब अगले 4 महीने तक मुयस्सर नहीं रहेंगे। सो आपको 2+2 = 4 वाला रिज़ल्ट तो मिल सकता है, 2+2 = 5 वाला रिज़ल्ट नहीं आएगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर सीजन में नए कामों का आगाज़ करना पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर, ओल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हों या न्यू एस्ट्रोलॉजर्स हों, मुनासिब नहीं होता। नए काम शुरू करना वो मुमानियत है, मना किया जाता है। बाकी आपकी लाइफ है, आप अगर आप उसके बावजूद रिस्क टेकिंग करना चाहें तो ज़रूर करें। उसके अलावा वीनस रेट्रोग्रेड होगा एंड वीनस आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। वीनस इज़ योर रोमांस, Venus is your pleasure of mind. Venus is your discipline. Venus is your planning toward new money making initiatives. New money making जो नए करें, और वो रेट्रोग्रेड हो रहा है पहले घर में, तो इसके 2 तरह के इम्पैक्ट आएंगे। क्रैक्स इन योर रोमानवी ज़िंदगी, वहाँ पर अगर तो मोहब्बत स्ट्रॉन्ग है, जहनी हम आहंगी है, लव कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हैं, लव कमिटमेंट्स हैं या अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, आप शादीशुदा हैं, तो वहाँ पर कुछ कमी लैक ऑफ प्लेजेंट फ्यूल की वजह से आएगी। वीनस प्लेजेंट फ्यूल देता है जिससे ब्यूटी लविंग नेचर क्रिएट होती है, और जब वो फ्यूल 1.25 महीने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब 13 मई से लेकर 25 जून तक ये फ्यूल हमारे पास नहीं होगा। 13 मई से 13 जून तक 1 महीना, बाद भी 12 महीने, तो तकरीबन 1.25 महीना बनता है। इस साल में ये वाहद सीज़न होगा, यूनिक टाइप का 1.5 महीना होगा जिसमें आप नेचुरल लव फ्यूल से के बगैर चल रहे होंगे। अब अगर तो आपने पूरा साल लव फ्यूल्स, कमिटमेंट, सैक्रिफाइसिंग्स एंड सोल लेवल को बाउंड कर रखा है, तो आपके साल भर की कमाई इस 1.25 महीने की कमज़ोरी को दूर कर देगी। बट अगर आपने साल भर ही मोहब्बत नहीं कमाई, साल भर ही अदावतें कमाते रहे हैं, मुखालफतें कमाते रहे हैं, दुश्मनियाँ कमाते रहे हैं, तो फिर ये 1.25 महीना मज़ीद ट्रबल्स की वजह बनेगा। लोग आपके बारे में अच्छी रिलेशनशिप प्लेजर्स डाउन होंगे, एंड उसके अलावा भी इट इज़ नॉट ओनली द रिलेशनशिप फ्यूल, इट इज़ अ फ्यूल टुवर्ड योर माइंड पीस, जहनी सुकून वो भी जाता रहेगा। गम ज़्यादा ट्रबल देंगे, सेंसिटिव बिहेवियर प्रोड्यूस हो सकता है, एंग्जाइटी फिट्स आ सकते हैं, अग्रेशन लेवल बढ़ सकता है, जल्दबाजी बढ़ सकती है, रॉन्ग अज्यूमिंग बढ़ सकती है, शकूक बढ़ सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटी वीनस की रेट्रोग्रेशन से। सो चाहे रेट्रोग्रेशन वीनस की हो, चाहे रेट्रोग्रेशन जुपिटर की हो, चाहे रेट्रोग्रेशन सैटर्न की हो, ये तीनों ही सीज़न बायक वक्त एक वीक में 11, 13 और 14 तारीख को शुरू होने लगे हैं, और आलमोस्ट सितंबर तक ये 2 रेट्रोग्रेशंस चलेंगी, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। साल का ये वो दौर होगा जिसमें आपको रीथिंक करना होगा अपनी लाइफ को स्टैब्लिश करने के लिए। यहाँ एक कसौटी देता जाता हूँ, ये हर सितारे को दे रहा हूँ। वो जेमिनाइज स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज कहलाएंगे जो टारगेट्स को छोड़ेंगे नहीं, अपने मकासद से हटेंगे नहीं, वो स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, चाहे उन्हें परफॉर्मेंसेस को किसी और तरीके से करना पड़े, किसी और रिसोर्सेज से अपनी कामयाबियां हासिल करना पड़े, लेकिन कामयाबी पर फोकस करें, वो स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। लेकिन ऐसे जेमिनाइज जो मकसद ही छोड़ देंगे, जो डर जाएंगे या कहेंगे कि मुझसे नहीं होता, या ये कहेंगे कि ये हो नहीं पाएगा, मुझे ये मकसद हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, तो वो वीक जेमिनाइज कहलाएंगे। जो मकासद को, जो रास्ते बदलें वो ताकतवर, लेकिन मकसद उनका वो ही रहे। जो मकसद ही बदल दें वो कमज़ोर, चाहे उनके पास अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज हों, वो नेचुरली वीक साबित हुए इंटरनल साइड से। उनको अपने ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। लास्ट पर मैं आपको उसकी रेमेडीज़ दूंगा कि अपने इरादों को मजबूत कैसे करना है। वैसे अदरवाइज़ जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसमें मरकरी का फर्स्ट हाउस में आना ये 11 मई को हो पाएगा, एंड दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। मरकरी इज़ इन योर फर्स्ट हाउस, इज़ एन आइडियल सिचुएशन फॉर योर नेचर। ये वीनस की कुछ कमी को दूर कर देगी, लेकिन जाहिर बात है मरकरी की सपोर्ट, आपके रूलिंग प्लैनेट की सपोर्ट सैटर्न जैसे बड़े प्लैनेट को रिकवर तो नहीं कर पाएगी, जुपिटर जैसी रेट्रोग्रेशन को रिकवर तो नहीं कर पाएगी। अलबत्ता कुछ रिलीफ मिलेगा। यू हैव सम मैजिकल इम्पैक्ट इन योर कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन से कुछ फ़ायदे निकाल सकते हैं तो वो निकल जाएंगे, अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ फ़ायदे निकाल सकते हैं तो निकल जाएंगे।
अगर कुछ स्टडीज़ में कुछ फ़ायदे निकालने हैं तो मरकरी की सपोर्ट आपको कुछ फ़ायदे दे देगी। एंड इसी तरह से आपकी ज़ाती नौयत की भी कुछ फ्यूलिंग आपको मिल जाएगी मरकरी के फर्स्ट हाउस में अपीयर होने से। एंड एक अदरवाइज़ भी चेंज है जो मैं मिस कर रहा हूँ, दैट इज़ मार्स आपके यहाँ 10th हाउस में, इट इज़ योर कैरियर हाउस। एंड मार्स आपके कैरियर हाउस में 13 मई को दाखिल होगा। एंड मार्स इज़ योर करेज, Mars is your fuel toward your हार्ड वर्किंग स्किल्स। ये ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को बढ़ा देता है। एंड क्योंकि ये 10th हाउस में है इसलिए आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस एंड आपकी करेज 10th हाउस को थोड़ा सपोर्ट देगी, जिसकी वजह से कोई मेजर पेनल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी बड़ी कानूनी पेचीदगी का सामना करने से बच जाएंगे। एंड अदरवाइज भी आप एक एवरेज लाइफ या एवरेज कैरियर परफॉर्म करते रहेंगे। एंड सूरज आपके 12th हाउस में है। दिस इज़ आल्सो अ नेगेटिव न्यूज़, बट इसकी कुछ पॉजिटिविटीज़ भी हैं। नेगेटिव न्यूज़ ये है कि मुखालफीन का सामना आपको करना पड़ेगा, और पॉजिटिविटीज़ ये हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड से कुछ नए राज पता चलेंगे, आप अपनी ज़ात को समझ पाएंगे। सो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस, एंड फिर उसके अलावा आपका मरकरी का पहले घर में आना, ये सब एक नई तरतीब ज़िंदगी की तरफ आपको ले जाएगा। अगर तरतीब ज़िंदगी की तरफ आपको ना भी लेकर गया तो नए तरतीब टाइम में ज़रूर लाएगा। आपके डिसिप्लिन लेवल्स बदलेंगे, आपके लव लेवल्स बदलेंगे, आपके कारोबार करने के लेवल्स बदलेंगे, आपकी लक के लेवल्स बदलेंगे। फ़िलहाल आप इन लेवल्स में स्ट्रगलिंग रहेंगे, लेकिन ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल जिसने ये प्रूव कर दिया कि वो स्ट्रॉन्ग नेचर का आदमी है, वो जब इन खराबियों से बाहर निकलेगा तो वो कुंदन होकर, प्योर होकर, कॉन्फिडेंट होकर बाहर आएगा। सो ये आपके लिए कसौटी है। साल का ये ऐसा दौर है जिस दौर में आपको नेचुरल सपोर्ट मुयस्सर नहीं है। आपको अपनी ज़ाती एबिलिटीज़, आपकी इंस्टीट्यूशनल एबिलिटीज़, आपके सर्टिफिकेट्स जो आपने पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं, जो आपने स्कूलिंग की है, जो आपने कॉलेज लाइफ गुजारी है, उसमें से जो कुछ सीखा है अब आपको उसको लेकर आगे चलना होगा। कुछ सपोर्ट आपको रमज़ान सीज़न की सूरत में मिलेगी। वो रेमेडीज़ जो मैंने 17 साल में यूज़ की हैं रेट्रोग्रेशंस को रिपेयर करने के लिए, नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करने के लिए, वो आपकी गोश गुजार करता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने वो रेमेडीज़ आपके हवाले कर दी थी। सूरह शम्स को 5 नमाज़ों में अगर ज़ुबानी याद है तो अलहम्द के साथ मिलाकर किसी एक रकत में पढ़िए 5 नमाज़ों में। अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो 5 नमाज़ों में फ़र्ज़ नमाज के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद पढ़िए, एंड देन फिर सुन्नत और नवाफिल भी अपने अदा करिए जो उस नमाज के रिमेनिंग हो। एंड सूरह यासीन कसरत से, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़िए। ये 2 तरह का सलूशन है। एक तरह का सलूशन ये नेगेटिविटी ऑफ टाइम को रिपेयर करेगा, रेट्रोग्रेशंस को रिपेयर करेगा, नेचर को बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल रखेगा। एंड दूसरा ये मेडिकल एमरजेंसीज़ के लिए बहुत अच्छा है, ये कोरोना वायरसेस के लिए या अदरवाइज़ जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं उसको रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने तेज़ी से ये सिर्फ आपको इवेंट्स की तरफ इशारा किया है, ये मुकम्मल पेशन गोइयाँ नहीं हैं। मुकम्मल पेशन गोइयाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग बयान करते रहेंगे। 4 महीने अब ये सीज़न चलेगा। अगर किसी को इंडिविजुअल अपनी कुछ सवालात के जवाबात चाहिए जो अगले कुछ दिनों में उसने डिसाइड करने हैं, तो उसके लिए वो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, मैंने कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया है। उम्मीद है आप उस बात को समझेंगे। तो आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस या पर्सनल डिस्कशंस के लिए या ज़ाती नौयत के कुछ अहम फ़ैसले करने के लिए, टाइम बिहेवियर को समझने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, जेमिनाइज़ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में रहेंगी। मेरी ये कोशिशें जो मैंने 17 साल में ये सीखा, जो रिसर्चेस की, अगर आपके किसी काम आ रही हैं, आपको वक्त का बिहेवियर समझने में मदद मिल रही है, आपको अपने फ़ैसले, आपको अपनी सलाहियतें, आपको कैलेंडर समझने में मदद मिल रही है, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं बरमला हर वीडियो के एंड पर ये एलानिया कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इन वीडियो जो रेट्रोग्रेशन की वीडियोस हैं सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस की, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। वो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन हैं, वो भी आपको इन रेट्रोग्रेशन को समझने में काफ़ी मदद देगी। अल्लाह ने के बाद।
है।